तो सुन्नियों ने भी फैसला कर लिया कि फिर चाहे वो सलमान रश्दी हो, चाहे वो डेनिश कार्टूनिस्ट हो, चाहे वो फ्रांस में दिखाई गई नबी के खिलाफ पिक्चर या भारत की नुपुल शर्मा हो, हम अपनी जान तो दे सकते हैं मगर मुस्तफा के नामूस का सौदा नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने हुजूर गौसे बंगाला, हुजूर सैयद दुरानी मियां क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 के नामूस का सौदा नहीं कर। हम जानते हैं कि नबी हमारी जान से ज्यादा कीमती है, हमारे खानदान से ज्यादा कीमती है। हम अपना तन मन धन सब लुटा देंगे। हमें पता है यही वो राज था कि जब सहाबा को पता चला तो बदर खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। इसी राज को जब सहाबा ने जाना तो वो कुव्वत पैदा हुई कि अंताकिया की कलीसाओं में अजान दे दिया वो सहाबा जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाए वो सहाबा। अरे जो रात ही रात नबी का इशारा पाकर मक्के से मदीना हिजरत कर दें वो सहाबा। जो मैदान बदर हुनैन में अपने रिश्तेदारों के सामने रिश्तेदारी नहीं आका की वफादारी का दम भरे वो सहाबा जिनका नाम सुनकर कैसर और किसरा के ऐवान में दरारें पड़ जाए वो सहाबा। अरे जिनका चेहरा देखकर फिलिस्तीन का पादरी भी बैतुल मक़दिस की चाबी कदमों में रख दे वो सहाबा। अरे जो दरिया की रवानी का मिजाज सिर्फ एक खत लिखकर बदल दे वो सहाबा। जो नबी के वजू के कतरे को भी जमीन पे गिरने न दे वो सहाबा। अरे जो नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर सुहाग की रात में सिर्फ सदाए अर्रहील सुनकर वहीं बीवी को छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर अपने प्राणों की आहुति दे दे वो सहाबा। अरे जब फतह कादसिया के लिए सिपाही निकले और सामने दरियाए दिजला आ गई तो उस दिजला की मौजों में अपने घोड़ों को दौड़ाने वाले सहाबा ऐसा दौड़ाया कि शायरे मशरिक को भी कहना पड़ा कि दस्तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि सबको पता था नबी हमारी जान से। अब बात सहाबा की चली है तो एक मिसाल अफजलुल बशर बादल अंबिया की दे के मैं बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। और ये जो तीसरा माना है मुझे याद दिलाइएगा सैयद साहब, नबी मोमिनीन की जान के मालिक। सुभान अल्लाह। ये नेक्स्ट टाइम, ये बहुत लंबा मजमून है, उसमें जिक्र मुर्तजा ही मुर्तजा है। आज वो अली के जिक्र का हक मेरे छोटे भाई जनाब मसरूर राजी ने पूरा कर दिया है। तो आओ एक सैयद से सिद्दीक का जिक्र सुनो। सुभान अल्लाह। इसी पे बात को खत्म करूंगा, 5-6 मिनट जो भी लगे। तवज्जो चाहूंगा। हिजरत की रात है, अनवारो तजल्लियात की बरसात है। सुभान अल्लाह। वहां तो बाद में गए, पहले अपने बिस्तर पे अली को लेटाया। सुभान अल्लाह। वाकया सुना है ना आपने जी। अली को लेटा दिया और ये कहा कि ऐ अली आज तुम अपने बिस्तर पे नहीं मेरे बिस्तर पे लेटो। वजह यह है साथ में ना ले जाने की कि मेरे पास कुछ अमानतें हैं इन काफिरों की। ये मुझ पर ईमान तो नहीं लाए लेकिन मुझसे ज्यादा ईमानदार किसी को नहीं समझते। सुभान अल्लाह। अपनी बीबी को भी ये पैसा नहीं देते कि कहीं मैके में पास ना कर दे, मुझ पर ये भरोसा करते हैं। ए अली ये मुझ पे भरोसा करते हैं, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अमानतें अपने पास रखना, सुबह उठना, जिनकी जिनकी अमानत है बांटना, फिर मदीने आके मिलना। मौला अली फरमाते हैं आगे क्या हुआ वो किसी और मौके पे, अभी इसी पे रहिए।
मौला अली फरमाते हैं कि इन्नी निम्तु तिलकल लैला मा निम्तु मिन क़ब्ल क़त्तु। उस रात में इतनी गहरी नींद सोया कि पूरे जीवन में इतनी मीठी नींद ही नहीं आई। सुभान अल्लाह। अरे यार, मौत की जद में अली का बिस्तर है। बाहर 40-40 काफिर तलवार लिए खड़े हैं और आए भी, देखा भी, हटाया भी, अली को पाया भी, ये सब हुआ। और अली फरमा रहे हैं मैं उस रात मुझे मौत का डर ही नहीं था, गहरी नींद सोया, डीप सोया। किसी ने पूछ लिया कि सरकार इतनी मीठी नींद की वजह क्या है? का वजह नबी से पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का मेरी जिंदगी की गारंटी नबी ने ले ली थी। जमानत किसने ले ली थी? नबी ने। वो कैसे? का नबी ने फरमाया अली सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आके मिलना। मैं समझ गया उठने के लिए सोना जरूरी है, अमानतें बांटने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मैं समझ गया कि अबू तालिब के बेटे को मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, वाह क्या कहने, वाह 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 वाह। अब ये तो हदीस वाक़या है। अब आइए मैं अपने वालिदे गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत का एक खास पॉइंट जो इस मौके पे वालिद साहब करते हैं, और मैं इसलिए बयान करना चाह रहा हूँ चाहे जितनी ठंडक हो कि नुक्ता थोड़ा गर्म है, शायद गर्मी ले आए। गाजी मिल्लत का नाम आते ही माहौल गर्म हो जाता है। और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उनके जुमलों का मैं अमीन हूँ, उनका फितरी जानशीन हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत क्या फरमाते हैं, अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो जाए। और हमारे मसरूर बाबू ने जो तकरीर किया है उसे भी जहन में रखें, और सिर्फ दो लफ्ज में दे रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा कि जिसकी जमानत, जमानत समझे, गारंटी। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे। मैं सबका हौसला देखना चाहता हूं कि इस बूढ़ी रात में आप कितने जवान हैं। जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या कहने, हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर बाहर निकले, कंकरियां उठाई, काफिरों के मुंह पे दे मारी। काफिरों को सब दिख रहा है, सिर्फ हुजूर नहीं दिखे। सुभान अल्लाह। सरकार के लिए रास्ता बन गया, हुजूर सामने से गुजर गए, नहीं दिखे। अच्छा, अभी भी कुछ लोग हैं ना जमात वाले, कहते हैं सुन्नियों के जलसे में कहाँ नबी आते हैं, कहाँ हुजूर आते हैं, और लोग बिला वजह सलाम के लिए खड़े होते हैं। वो आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते? अगर कोई ऐसी बकवास करे, झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर अभी तक है। हाय 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 हाय, क्या कहने। वाह 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 वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, क्या बात है। लगी थी गुरु को, असर चेलों तक हो रहा है। क्या कहने। खैर, वो एक अलग चैप्टर है कि उस फेंकने को खुदा ने कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ महबूब, ये जो आपने फेंकी, ये आपने नहीं बल्कि अल्लाह ने फेंकी। सुभान अल्लाह। उसके बाद हुआ क्या? हुजूर तो अली को लिटा के आगे बढ़ गए गारे सौर के करीब, बल्कि कोहे सौर के करीब, जो पहाड़ है सौर का, गार तो ऊपर थी। वहां देखा तो यारे गारे मुस्तफा अबू बकर इंतजार कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी उजलत में गए कि कदमैन शरीफैन पे नालैन नहीं थे। तो ये हुआ कि पत्थरों पे जब हुजूर पांव रखते थे तो पत्थर मोम हो जाता था और पांव का निशान बन जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मंजर जब सिद्दीक़ अकबर ने देखा तो कहा हुजूर ये क्या? पीछे काफिर हैं, हमारा पीछा कर रहे हैं, ये अबू जहल, अबू लहब जैसे आतंकवादी हमारे पीछे लगे, और आपके पैरों का निशान पत्थर पे पड़ रहा है, तो ये तो हमारा पीछा कर लेंगे। तो सरकार ने कहा क्या किया जाए? कहा हुजूर छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको उठा दूं। जामे तिर्मिजी में इस हदीस को इमाम अबू ईसा तिर्मिजी ने बड़ी तफसील से मनाक़िब सिद्दीक़ में लिखा, मैं आपको उठा लूं। हुजूर ने मना नहीं किया, ठीक कर लो।
अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा को उठा लिया। सुभान अल्लाह, उठा लिया। अरे एक माँ अपने बच्चे को लेके 2 तल्ला 3 तल्ला चढ़े तो अल्लाह अल्लाह कहने लगती है। अबू बकर के इश्क को मेरे माँ बाप का सलाम, मेरा सलाम। पूरा पहाड़ तय कर लिया। सुभान अल्लाह, उठा लिया। सुभान अल्लाह। अब जरा देखो कि दोष है अबू बकर पे, कदमे नाज़े नबुव्वत। सुभान अल्लाह। सिद्दीक ने नबी को उठा लिया। इस मंजर को, एक जुमला है मुफ्ती साहब, अगर पसंद आ जाए तो आप शेयर कर सकते हैं, मेरी तरफ से तोहफा है कि इस चीज को तवज्जो, सही है साहब, तवज्जो, कि नबी को अबू बकर ने जब कांधे पे उठाया तो इस मंजर को देखकर तमाम गुलामाने अबू बकर झूम उठे। सबने कहा अबू बकर तेरी किस्मत को सलाम, तेरी कुव्वत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। हम समझ गए, तवज्जो रहे, जुमले पे गौर कीजिएगा, कि जिस अबू बकर ने नबी की जाहिरी जिंदगी में बारे नबूवत उठाया हो, किसी में इतनी मजाल नहीं कि उस अबू बकर के सामने बारे खिलाफत उठा सके। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। अच्छा, एक मौका ऐसा था जब हुजूर ने मना कर दिया था, वो क्या था? फतेह मक्का। बस बात 3-4 मिनट की रह गई है। फतेह मक्का में हुआ क्या कि जब द होल काबा कैप्चर्ड बाय द मुस्लिम आर्मी इन द गाइडेंस ऑफ सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये हुआ तो हजरत अली का हाथ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पकड़ा और पकड़ के मुस्कुराए। रावी तो इतना बयान करते हैं कि काबे की तरफ ले गए, लेकिन दिल कहता है मुस्कान की वजह कोई और है। यही तो बता रहे हैं अली, यही है ना जहां तू पैदा हुआ, तेरे जन्म खाने में चलते हैं। बहुत कुछ उल्टे सीधा है, सबकी सफाई करते हैं। 360 स्टेचूज वो दे, 360 बुत, लात मुनात उज्जा हुबल, नाना प्रकार के बुत का चल दोनों भाई मिलके साफ करते हैं। शुरू किया तलवार निकाल के और हर स्टेचू को उसकी सही जगह पे पहुंचा दिया। अब मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? उसकी जो सही जगह वहां पहुंचा दिया। एक स्टेचू ऊपर था, हजरत अली ने ट्राई किया, हुजूर ने ट्राई किया, उछल उछल के ट्राई किया, मगर वहां तक हाथ नहीं पहुंचा। तो जनाबे मुर्तजा अली ने अर्ज किया, हुजूर क्या ही बेहतर होता कि मैं आपको उठा लेता, आप अपना कदमे नाज मेरे कांधे पे रखते, मैं आपको उठा लेता, आप तोड़ लेते। वही अपील जो सिद्दीक अकबर ने की थी। वहां तो नबी ने मना नहीं किया, मगर यहां मना कर दिया। नहीं अली नहीं, तुम मेरे छोटे भाई, तुम मुझे नहीं उठाओगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। आए हाय, सुभान अल्लाह, अली की किस्मत को करो सलाम। सुभान अल्लाह, दुनिया उठा के देखो, गुनिया उठा के देखो, तबकाते औलिया उठा के देखो, बड़ी बड़ी किताबों में नबी ने अली को उठा लिया। मेरी ये औकात नहीं है, ये बिल्कुल ये औकात नहीं है कि कहूं कि किसका दोष है और किसका कदम है। मामला बड़ा नाजुक। नबी ने अली को उठाया और उठाते उठाते कहा, ऐ अली इला आईना वसल्त, कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे? तो अली फरमार्ज करते हैं, हुजूर मत पूछिए, आपने तो इतना बुलंद कर दिया कि इजाजत दे तो मैं अर्श को खींच के आपके कदमों में डाल दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श को खींच के, ये अजीब मंजर था। इस मंजर को देखकर, तवज्जो चाहूंगा, इस मंजर को देखकर तमाम गुलामाने हैदर झूम उठे। सुभान अल्लाह। आप नहीं झूम रहे, आप तो ठंडक से सिकुड़ रहे हैं। वो सारे गुलामाने हैदर मस्त हो गए, झूम उठे और ज़बाने हाल से सबने कहा, ऐ अली तेरे मुकद्दर को सलाम,
हम समझ गए कि जिस अली ने, तवज्जो रहे, जिस अली को नबी ने उठाया हो, किसी माँ के लाल में दम नहीं कि उस अली को गिरा सके। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद नूरानी मियां किबला। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि ये वाकया जब हुआ कि जब अली को नबी ने उतारा तो अली हैरत में थे। या रसूल अल्लाह, मैं इतनी बुलंदी पे था, उतरा, मुझे कुछ हुआ नहीं। जैसे कोई 3-4 तल्ले से नीचे गिरे और हड्डी ना टूटे तो क्या कहेगा, मुझे कुछ हुआ नहीं। अर्श पे थे, या रसूल अल्लाह मुझे कुछ हुआ नहीं। तो सरकार ने फरमाया, तुझे उठाया था मुस्तफा ने, बचाया तेरे खुदा ने। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, वाह वाह वाह। अब आइए गारे सौर के करीब पहुंचे, 3 मिनट या 2.5 मिनट जो भी मेरे पास, क्योंकि मैं अपनी सीमा समझ गया हूँ, बात को खत्म कर रहा हूँ। जैसे गारे सौर के पास पहुंचे तो इतनी गंदी गार थी, गुफा थी, केव थी, मकड़ी का जाला है, जानवरों की मेंगनियां हैं, चिड़ियों की बीटें हैं, भयानक है, भयावह है। आज का अगर मुरीद होता ना तो कहता, हजरत पहले आप, हुजूर पहले आप, ताकि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो हुजूर झेले, हम सेफ रहे। मगर मुरीद जब अपने पीर की मुराद होता तो वो पहले पीर साहब को नहीं, पहले कहता हुजूर रुकिए, पहले आपका खादिम जाएगा। देखो ये गुफा आपके लायक है भी कि नहीं। अंदर गए, जाला साफ किया, उसके बाद कोई झाड़ू वाड़ू तो था नहीं, तो अपने अमामे को उतारा, उसी को झाड़ू बनाया और पूरी गार को साफ करने लगे। जितनी चिड़ियों की बीटें थी साफ किया, जानवरों की मेंगनियां थी उसे साफ किया, सारे मकड़ी के जाले साफ किए। जब साफ हुआ तो देखा उसमें बड़े बड़े कई एक छेद, सुराख, तो अपने उसी अमामे के कपड़े को फाड़ फाड़ कर सारे सुराख भरना शुरू कर दिए कि कहीं कोई जानवर, कोई सांप बिच्छू ना हो। सब सुराख बंद कर दिया, कपड़ा खत्म हो गया, एक सुराख बाकी था। सिद्दीक क्या करते, उन्होंने अपना पांव उस पे रख दिया, अंगूठा, और अंदर बैठे बैठे कहा, या रसूल अल्लाह आ जाइए, गार आपके लायक हो गया। सुभान अल्लाह। आगे से लेके पीछे तक पूरा मजमा एक सुर में बताए। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए? सुभान अल्लाह। आप सब चाहते हैं? आप भी चाहते हैं? लोग चाहते हैं तो हाथ उठा के बताओ भाई, है ना? अब गिरा सब लोग। आप सब चाहते हो कि दिल में मदीने वाले मुस्तफा आ जाए? जरा बोल के बताओ। जी हाँ। तो फिर एक काम करो, पहले नबी को नहीं, पहले अबू बकर को अपने दिल में बुलाओ। सुभान अल्लाह। पहले सिद्दीक अकबर को बुलाओ। अरे बुलाओ तो सही। जब वो तेरे दिल के अंदर जाएंगे तो मकरो फरेब के जितने जाले हैं उसे साफ करेंगे, बदअकीदगी की जितनी मेंगनियां हैं उसे क्लियर करेंगे, तफजीलियत के जितने सुराख हैं उसे बंद करेंगे, तौहीन सहाबा की जितनी बीटें हैं उसे क्लियर करेंगे। और जब तेरा सीना पाक हो जाएगा तो तुझे नबी को नहीं बुलाना पड़ेगा, अंदर से अबू बकर कहेंगे, आका आ जाइए, मोमिन का सीना पाक हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या कहने, वाह 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 वाह। या रसूलल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस एक मिनट बाकी है, ये फाइनल टच रह न जाए। आपने सुना होगा, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानी अस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। एटमॉस्फियर ही अजीब था। किसी माँ के लाल में दम नहीं है जो नबी को उनके घर से निकाले। इसीलिए अल्लाह पाक ने सच बताया, क्या? सानी अस्नैन, उन दो का दूसरा, बात अबू बकर की हो रही। पहले मुस्तफा हैं तो दूसरे अबू बकर हैं। अब जिस छेद पर पांव रखा था, किस्मत की बात, उसके अंदर एक काला नाग था। मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी और
इरादे से नहीं बल्कि इस उम्मीद से इंतजार कर रहा था कि एक दिन वद्दुहा चेहरे वाले मुस्तफा आएंगे, सुभान अल्लाह, मैं उन्हें देखूंगा, उनका दर्शन करूंगा। उस सांप को शायद ये नहीं पता था कि उससे बड़ा आशिक पांव रख देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। तो आशिक आशिक की खुशबू जानता, इसलिए उसने पहले अटैम्प में काटा नहीं, गुदगुदाना शुरू किया। हम और आप होते तो पांव हटा लेते, मगर सिद्दीक अकबर ने और टाइट किया। फिर उसने दांत गाड़ना शुरू किया, सिद्दीक अकबर ने पांव और टाइट किया। फिर उसने और दांत धसाना शुरू किया, सिद्दीक अकबर ने पांव और टाइट किया। वो सांप मायूस हो गया तो बेजार होके उसने डस लिया, काटा। सिद्दीक अकबर के मुंह से औश निकला। हुजूर ने कहा मालक इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, घबरा मत। कहे अल्लाह के रसूल कोई कीड़ा है जो काट रहा है। सरकार ने फरमाया पांव हटा ले, वो कुछ नहीं करेगा, मुझे देख के चला जाएगा। और ये हुआ, पांव हटाया, उसने फन खोला, हुजूर का दर्शन किया, चला गया। सरकार ने अपना लुआबे दहन निकाला और सिद्दीक के जख्म पे रखा, ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अक्ल तो अय्यार है। अक्ल ने इश्क से पूछा, अबू बकर इतना बड़ा खतरा, सांप था, जहर फैल जाता, आपकी जान जा सकती थी, इतना बड़ा खतरा, तो किसके अबू बकर ने जवाब दिया, तू किस जान की बात करता है? अरे ऐसी एक नहीं, एक एक हजार जान मैं मुस्तफा पर निछावर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा नबी मेरी जान से ज्यादा कीमती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। मेरा नबी मेरी जान से ज्यादा कीमती है। ये वो कीमती सरमाया था जिसे सहाबा अपनी जिंदगी का तावीज बना के चलते थे। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वुड कम, जब आऊंगा तो तीसरा माना है वो याद दिलाइएगा, क्योंकि मैं तो रोज जलसा करता हूँ, भूल जाता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला फिर नबी मोमिनीन के मौला है ये बताऊंगा। कहने सुनने में कोई अमदन सहवन खता हो, मौला करीम माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम।